कैसे हो आप लोग? आई होप वेल। आज हम बात करने वाले हैं 2D एंड 3D के बारे में। तो 2D और 3D क्या होता है, इसे कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल स्टडीहॉलिक पेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डायरी का एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि 2D है या 3D है। तो देखिए इसमें एक लेंथ है, ब्रीथ है एंड कुछ हाइट है, तो इसलिए ये 3D शेप में होगी। पर अगर इसके कुछ पेजेस ले लेते हैं तो ये 3D है या 2D है। तो देखते हैं इसकी लेंथ है, ब्रीथ है और इसकी कुछ डेप्थ है, तो ये भी क्या होगी, 3D शेप में होगी। बट अगर हम इसका एक पन्ना ले लेते हैं तो देखते हैं ये 3D है या 2D है, तो इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। पर देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें भी लेंथ है, इसकी ब्रीथ है और इसकी बहुत थोड़ी सी माइनर डेप्थ भी है, इसलिए ये भी 3D शेप में होगा। मतलब कि इसका एक पन्ना भी 3D शेप में जाएगा। तो आज हम इसी 2D और 3D को समझते हैं। तो 2D का मतलब होता है सीधे सीधे कि जिन फिगरों को हम स्केच कर पाएँ या ड्रॉ कर पाएँ। जिन फिगर को हम स्केच कर देंगे या ड्रॉ कर देंगे केवल, तो वो 2D शेप में होगी। अगर हम उसको छू पाते हैं या उसका आकार हवा में है, सो वो क्या हो जाएगी, 3D हो जाएगी। जब हम 2D एंड 3D के बारे में डिस्कस करते हैं तो देखिए 2D एंड 3D। तो 2D को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल एंड 3D को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल। 2D मतलब द्विविमीय एंड 3D मतलब त्रिविमीय। तो 2D को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल। 2D शेप को समझने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल यानी कि आयत लेते हैं। तो इस पे देखते हैं एक लेंथ होती है और एक ब्रीथ होती है। डायमेंशन को बोलते हैं हम लोग विमा, मतलब कि इसकी एक विमा लेंथ हो गई और दूसरी विमा ब्रीथ हो गई। लेंथ मतलब लंबाई और ब्रीथ मतलब चौड़ाई। तो एक डायमेंशन और एक डायमेंशन मिलके बन जाएगा 2 डायमेंशन, इसीलिए इसको बोलते हैं 2D शेप। इसको हम केवल स्केच कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी तरीके से समझते हैं। तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये 2 एक्सिस में डिवाइड हो गया, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, मतलब एक्स और वाई में डिवाइड हो गया। तो देखते हैं इसकी जो लेंथ होती है वो आती है एक्स में, ये वाली लेंथ भी और ये वाली लेंथ भी। और इसकी जो ब्रीथ होती है वो आती है वाई में, मतलब कि वर्टिकली में, मतलब कि वर्टिकली आता है वाई एक्सिस में। और हॉरिजेंटल जो लाइन होती है वो आती है एक्स एक्सिस में। तो देखिए इसका अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये 2D क्यों हुआ, क्योंकि इट हैज 2 एक्सिस ऑल्सो, मतलब कि इसकी 2 अक्ष होते हैं, इसलिए इसको हम 2D बोलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो इसलिए लेंथ इंटू ब्रीथ ये एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर हम जानते हैं इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और इसी पॉइंट में वापस घूम के आ जाएंगे इस लाइन के ऊपर से, तो यही पेरीमीटर होता है। इसलिए हम इसको ऐड करते हुए चले जाते हैं। तो L प्लस B प्लस L प्लस B, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2L प्लस 2B। 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस B, मतलब कि 2 इंटू L प्लस B हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक 2D शेप है, इसलिए वर्टेक्स हो जाएगा 4, यानी कि कॉर्नर हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, और एज भी हो जाएगा 4, क्योंकि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की जो साइड होती है उसको एज बोलते हैं। तो एक एज ये हो जाएगा, एक एज ये हो जाएगा, एक एज ये हो जाएगा और लास्ट एक एज ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 एज भी हमारे 4 होंगे और इसका फेस 1 होगा, क्योंकि 2D शेप में हम केवल एक ही फेस देख सकते हैं, इसलिए इसका फेस एक ही होगा। दोस्तों हम 2D का सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए स्क्वायर वर्ग। तो हम जानते हैं स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसकी ये वाली साइड एक डायमेंशन हो जाएगी और ये वाली साइड एक डायमेंशन हो जाएगी। तो 1 + 1 बन गया 2D। अब आप कहेंगे हमने इसको एक डायमेंशन और इसको एक डायमेंशन क्यों नहीं लिया,
तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम समझते हैं, तो इसको 2 कोऑर्डिनेट पे डिवाइड कर देते हैं x एंड y में। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल साइड है दोनों वो जाएगी x में, और जो इसकी वर्टिकल साइड है वो जाएगी y में। मतलब कि कोऑर्डिनेट में एक ही साइड एक एक्सिस में मानी जाती है। तो ये वाली साइड एक डायमेंशन हो गई और ये वाली साइड एक डायमेंशन हो गई, तो ये बन जाएगा इस तरीके से 2D। अब हम निकालेंगे एरिया का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए एरिया क्या होता है, तो जो अंदर का पार्ट है वो एरिया होता है, और इस लाइन पे चल के हम यहीं पे वापस आ जाएंगे तो ये पेरीमीटर होता है। तो हमने बताया था स्क्वायर का एरिया या किसी भी चीज़ का एरिया निकालने के लिए हम उसकी एक डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा s इंटू एस, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, मतलब कि भुजा का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें पता है कि हमको इस पॉइंट से चल के इसी में वापस आना है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर हो जाएगा s प्लस s प्लस s प्लस s। तो ये हो गया साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो ये हो गया 4 इंटू साइड। ये आ गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब देखते हैं इसमें वर्टेक्स कितने होंगे। तो वर्टेक्स मतलब कॉर्नर 1 2 3 4 वही सेम। एज कितना होगा, तो ये एज भी 4 होगा, और इसका जो फेस है वो भी एक ही होगा जैसे कि रेक्टेंगल में था। दोस्तों 2D का हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, सर्कल। तो सर्कल में सबसे बड़ा क्या होता है, डायमीटर। ये हो जाएगा इसका डाया, और डाया का हाफ होती है रेडियस। तो देखिए 2D शेप में ये हमारा एक डायमेंशन ये वाली आर हो जाएगी, और ये वाली आर एक डायमेंशन हो जाएगी। तो 1 + 1 ये भी हो गया 2D शेप। बट हम डाया को क्यों नहीं लेते हैं डायमेंशन में, क्योंकि रेडियस के थ्रू ही हम बनाते हैं एक सर्कल, इसलिए डाया को हम डायमेंशन नहीं लेते हैं, रेडियस को डायमेंशन लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम इसको समझते हैं। तो इसकी हम एक्सिस बना देते हैं। तो देखिए ये वाली आर हमारी जा रही है एक्स एक्सिस में, और ये वाली आर जा रही है वाई एक्सिस में। तो इस तरीके ये बन गया 2D। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं हम। देखिए 2D शेप का केवल एरिया निकलता है, 3D में हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल मतलब कि ये एरिया हमको अंदर वाला चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो जो भी राउंड एंड राउंड शेप में होता है उसको उसमें हम पाई का यूज करते हैं। तो पाई और एरिया हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो r मल्टीप्लाई बाई r, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब हम देखते हैं पाई की वैल्यू कहाँ से आई, क्योंकि हमको यहाँ पे पाई रखना पड़ा। इसका कारण यह है क्योंकि बहुत समय पहले जो पहिए बनते थे वो बिल्कुल गोल नहीं बनते थे, तो उसको बिल्कुल गोल बनाने के लिए हमको पाई की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसका डायामीटर लिया गया 7, और इसका सरकमफ्रेंस मतलब कि परिधि ली गई 22, और डायामीटर मतलब कि व्यास लिया गया 7। तो परिधि और व्यास के अनुपात को पाई बोलते हैं। तो देखिए सरकमफ्रेंस अपॉन डाया कर देंगे, सरकमफ्रेंस अपॉन डाया इक्वल टू पाई। तो देखिए यहाँ पे d इक्वल टू हम 2r लिख सकते हैं, तो c अपॉन 2r इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला भी आ जाएगा, मतलब कि परिधि बराबर ये 2r उधर चला जाएगा तो 2 पाई r। तो ये आ गया हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। अब देखते हैं इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं और एज कितने होते हैं। तो देखिए इसकी आउटर साइड राउंड एंड राउंड है, इसलिए इसकी वर्टेक्स 0 हो जाएगी, मतलब कि कॉर्नर, और एज भी हो जाएगा 0, और इसका फेस होगा 1 फ्लैट फेस, तो इसका फेस हो जाएगा 1। दोस्तों हम लोग पाई डे मनाते हैं, तो पाई डे कब मनाया जाता है, तो इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले देखना होगा पाई की वैल्यू।
देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 या हम इसे बोलते हैं 3.14। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि पाई डे कब मनाया जाता है। 3 मतलब मंथ हो गया, मंथ तीसरा मंथ कब आता है तो मार्च आता है, और 14 तारीख को मतलब कि 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। तो वी कैन सेलिब्रेट ऑन 14th ऑफ मार्च पाई डे। 2D का फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, ट्राइंगल मतलब कि त्रिभुज। अब हम इसको कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर देते हैं एक्स एंड वाई में। तो देखिए ये हमारा हो गया एक्स एंड एक्स डैश। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी आ गई है एक्स एक्सिस में, पर हमें अब चाहिए वाई एक्सिस। तो देखिए ये दोनों साइड हमारी इंक्लाइंट है, इसलिए वाई एक्सिस में नहीं आ पाएगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अल्टीट्यूड डाल देते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी वाई एक्सिस बन जाएगी ये वाली साइड, मतलब कि H, और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो बेस हमारा पहुंच गया X में और हाइट हमारी पहुंच गई Y में। एक डायमेंशन इसकी हो जाएगी बेस और दूसरी डायमेंशन इसकी हो जाएगी हाइट। तो 1 + 1 ये भी बन गया 2D। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो देखिए बेस इंटू हाइट तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई करना होगा। बट ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, इसलिए ये हो जाएगा 1/2। इसलिए 1/2 बेस इंटू हाइट ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और बेस मतलब आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर देखते हैं, इसकी 3 साइड है 1 2 3। तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा a इंटू ए इंटू ए, मतलब कि 3a, a प्लस ए प्लस ए, 3a। इसमें वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर हो जाएंगे 3 1 2 3, एज हो जाएगा 3 1 2 3, और इसका फेस हो जाएगा 1। तो 2D का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया है, और 3D का जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम 2D 3D के पार्ट सेकेंड में लाने वाले हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी हॉलिक मिंटोर में। दोस्तों एल्कोहलिक होने से अच्छा है थोड़ा स्टडी हॉलिक हो जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।